अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यूपी में तीसरे फेज के चुनाव के बाद प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 172 सीटों पर अब चुनाव खत्म हो गया है। पिछले चुनाव में 3 फेजेस की वोटिंग के बाद सत्ता की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। 2017 में इन 172 सीटों में से बीजेपी ने 140 अपने नाम करके सत्ता की दहलीज पर अपना कदम रख दिया था। इस बार के चुनाव में बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के 16 जिलों में से 59 सीटों पर उतरे 627 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। संडे को तीसरे फेज में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर हुए मतदान में पिछली बार के मुकाबले कम जोश देखने को मिला। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे दौर की 59 सीटों पर 60.46% वोटिंग हुई है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 62.21% था। वहीं तीसरे फेज में मुस्लिम असर वाली सीटें ज्यादा नहीं थीं। कानपुर में सबसे ज्यादा 18% तो कन्नौज में 16% मुस्लिम आबादी है, जबकि बाकी जिलों में इससे कम ही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव इक्वेशन को देखें तो ऐसी जगहों पर खूब वोट पड़े हैं। तीसरे फेज के टॉप 5 मुस्लिम आबादी वाले जिलों को देखें तो पहला नंबर कन्नौज का रहा है, जहां 62% वोट पड़े। दूसरे नंबर पर रहा कानपुर नगर 51% वोट के साथ, फर्रुखाबाद 55%, फिरोजाबाद 58% और हाथरस 59% रहा है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद मुस्लिम के साथ साथ यादव बहुलता वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज का चुनाव अब खत्म हो गया है। यादव बेल्ट में वोटिंग हिट रही तो बुंदेलखंड जैसी जगहों पर पिछली बार के कंपैरिजन में वोट कम पड़े। हालांकि यादव बेल्ट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, तो बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्रायंगुलर मुकाबला दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट कम पड़े, लेकिन ओबीसी दलित ने काफी तादाद में निकलकर वोट डाले हैं। समाजवादी पार्टी अब 40% के वोट शेयर को छूती हुई नजर आ रही है, जो सत्ता बदलने के लिए जरूरी है। इसकी वजह है बसपा का सीन से बिल्कुल गायब हो जाना। तकरीबन 20 में से बसपा के 10% वोट समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बीजेपी के मुद्दे और सोशल इंजीनियरिंग धूल में जाकर मिल गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दौरान रैलियां भी हुई, लेकिन इनमें कई जगह नेताओं के इल्जाम बहुत ही लो लेवल के और घटिया रहे। प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इस मामले में सबसे आगे थे। टीवी चैनल न्यूज 24 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी का हरदोई के भाषण की क्लिपिंग दी गई है। इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुजरात बम धमाकों में आतंकियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे थे। मैं हैरान हूं, आतंकियों ने साइकिल को ही क्यों पसंद किया। लेकिन उनकी जुबान से जो अल्फाज निकल रहे थे वो हकीकत से मेल बिल्कुल नहीं खा रहे थे। गुजरात बम धमाकों में उन्होंने जिस तरह से साइकिल पर बम रखने की बात कही है वो पूरी तरह गलत है। इस मामले के जांच अधिकारी डीसीपी अभय चुडासमा ने साफ किया है कि लाल और सफेद कारों में विस्फोटक फिट करे गए थे। जांच रिपोर्ट में कहीं भी साइकिल का जिक्र नहीं है। तब नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह मौके वारदात पर मुआयना करने गए थे। अभय चुडासमा, हिमांशु शुक्ल, जीएल सिंघल, तीनों आईपीएस ऑफिसर्स की रिपोर्ट अब अदालत में दाखिल हो चुकी है, जिसमें साइकिल का तो कोई भी जिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी का यह बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट की याद दिलाई, जिसमें बाइक पर बॉम्ब रखे गए थे और इस मामले में एक बीजेपी सांसद पर इल्जाम लगा था।
तो आपको यहां पर बता दूं कि जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमदाबाद ब्लास्ट में साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हां, 26/11 के शहीद हेमंत करकरे के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। प्रज्ञा ठाकुर अभी भाजपा से सांसद हैं और मामला अदालत में है। साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? तीसरे फेज से पहले यानी पिछले 2 दिनों से यूपी चुनाव में आतंकवाद का जिक्र बीजेपी लेकर आई थी और उसी की आड़ में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही थी। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करी थी। इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ से लेकर मोदी तक बोल रहे थे। हालांकि मोदी ने अभी तक अपनी रैलियों में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग से पहले आतंकवाद का मुद्दा उछालकर समाजवादी पार्टी पर हमला करने से नहीं चूके। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को अखिलेश यादव में औरंगजेब नजर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रामपुर करहाना में रैली को एड्रेस करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आज के औरंगजेब की तरह हैं, जो अपने पिता का वफादार नहीं है, तो वोटरों का वफादार कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये बात वो नहीं कह रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कही थी। शिवराज ने कहा कि औरंगजेब के बुरे काम हमारे सामने हैं। उसने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था, भाइयों की हत्या करा दी थी। मुलायम जी ने कहा था कि अखिलेश ने मेरा जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। यहाँ पर अहम बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ ये भाषण देवरिया जिले की रैली में दिया, बल्कि उस भाषण की क्लिप को उन्होंने ट्वीट भी किया और साथ में वीडियो भी लगाया। शायद शिवराज सिंह चौहान की नजर में उनका ये बहुत जबरदस्त भाषण रहा होगा, तभी वो सिर्फ रैली में बोलकर चुप नहीं हुए। उनके इस बयान को सुनकर भीड़ से जो जवाब आया उससे लगता है कि सारे के सारे भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता ही थे, जिन्होंने उनके भाषण पर खूब तालियां बजाई, सीटियां भी मारी। तो आपको पता ही है कि आमतौर पर रैली में बैठी आम जनता इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं करती है। अखिलेश यादव को औरंगजेब कहे जाने से पहले अमित शाह और योगी ने उन्हें जिन्ना तक कहा था। वहीं चुनाव के ऐलान से पहले आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जी कहकर न सिर्फ अखिलेश बल्कि मुसलमानों को भी टारगेट किया था। तुम्हें समझा देते, तुम समझते तो कुछ हो नहीं। अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, आज के औरंगजेब। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, ऑन डिकाइड मुलायम सिंह यादव। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। औरंगजेब ने भी तो यही किया था, अपने बाप को ही शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, भाइयों का कत्ल किया। ये सपा और अखिलेश इस चुनाव में अभी तक 3 चरण निकल चुके हैं, यानी 3 फेजेस खत्म हो चुके हैं। लेकिन जितने घटिया लेवल की बयानबाजी यहां हुई उतनी कभी नहीं हुई। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा ही एक घटिया बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या कभी हमने राहुल गांधी से पूछा कि राजीव गांधी उनके पिता है या नहीं।
दरअसल राहुल गांधी ने उत्तराखंड की रैली में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी के उसी सवाल का जवाब असम के सीएम ने इस तरह की लाइनें बोल कर दिया। खैर, तीसरे फेज पर हुई वोटिंग पर वापस लौटते हैं और जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त क्यों बौखलाई हुई है। दरअसल 2017 में 59 में से 49 सीट जीतने वाली बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी है। वोट शिफ्ट हुए हैं, जिसकी उम्मीद मैंने वोटिंग से एक दिन पहले ही जताई थी। एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया में बीजेपी के वोटों में सेंध 10 मार्च को आने वाले नतीजों में दिखेगी। एटा में 4, मैनपुरी 3, कासगंज 3 और फिरोजाबाद में 3 से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने के हालात में है। हाथरस में भी 3 सीटों पर बीजेपी की हालत पतली ही है। फर्रुखाबाद में नॉन यादव और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुआ। कासगंज में ओबीसी प्लस यादव प्लस दलित वोट शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं। करहल में समाजवादी पार्टी तो महाराजपुर में बीजेपी अच्छी स्थिति में है। कानपुर में समाजवादी पार्टी 5 सीटें निकाल ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। वहीं बुंदेलखंड की 19 में से सभी सीटों पर काबिज बीजेपी को हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, झांसी, जालौन में बड़ा नुकसान हो रहा है। पानी, पलायन, रोजगार और आवारा पशु के लोकल मुद्दों ने योगी सरकार की हवा निकाल दी है, जिससे बीजेपी को 12 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इस तीसरे फेज में अखिलेश यादव ने खुद को यूपी के अगले सीएम के तौर पर इस्टैब्लिश कर दिया है। फीमेल सिक्योरिटी का मुद्दा भी अब बड़ा होने लगा है और यह कांग्रेस को कुछ सीटें दिला सकता है। आखिर में मुझे 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 40 से 45 सीट में जीत मिलने की उम्मीद दिख रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।